बीजेपी अपने पास में ज्यादा से ज्यादा सीटें रखे और कम से कम सीटें जो है बाकी दलों में बांटती हुई दिखाई पड़े। अभी हैं योगी जी, उन्हीं का नाम आगे होगा या उनकी जगह कोई और चेहरा भी आ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नए सिरे से खुलासे हो रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट भी जांच के कड़े आदेश दे देती है, वहीं जहां ये मामला सुर्खियों में है, जहां इस मामले के जरिए विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष और राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को और अधिकारियों को घेर रही है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाते हैं और मुलाकात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। बंद कमरे में हुई मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि आखिरकार ये मुलाकात किस सिलसिले में है। क्या उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला है, इस सिलसिले में मुलाकात हुई है, या ये मुलाकात 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुई है? ये मुलाकात क्या सीएम चेहरे को लेकर हुई है? तमाम तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तक कहा जाता रहा कि ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के लिहाज से हुई है और उत्तर प्रदेश में कई सिरे से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाते हैं और अमित शाह से बैठक में चर्चा करते हैं। बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन अब इसको लेकर यही सवाल है, जैसा शुरुआत में कहा गया। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें चुनावों का माहौल अब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। उस बीच में जब राम मंदिर चढ़ावे में चोरी की बात सामने आती है, तमाम तरह से एसआईटी बनती है, योगी जी मुस्तैदी के साथ में तमाम चीजों को जो है सामने लेकर आने का प्रयास करवाते हैं, क्योंकि एसआईटी के जरिए तमाम लोगों से पूछताछ होती है, तमाम सबूत खंगाले जाते हैं, कई जगह पर पैसे की बरामदगी भी हुई। यानी कि एक तरीके से सीएम योगी ने इस पूरे मामले के ऊपर मुस्तैदी से जो है अपना पक्ष रखा और तमाम तरह से जांच के निर्देश दिए। लेकिन अब इस पूरे मसले के ऊपर, जैसा आपने भी कहा, कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार अपनी निगाह बनाए हुए है और तमाम तरह से विपक्ष भी बयानबाजी करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये मुद्दा जो है चुनावी लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले के ऊपर बयानबाजी की है और ये भी कहा जाता है कि क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और जिस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आए, उसको लेकर भी ये कहा गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि चोरी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई अभी से नहीं बल्कि 2021 के बाद से लगातार यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। और वो तो यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े कि इन्हीं तमाम वजहों से मैंने अब तक राम मंदिर नहीं गया हूँ, राम जी के दर्शन मैंने नहीं किए। तो अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने आप में बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि तमाम चीजें सरकार के हाथ में होने के बावजूद भी क्या वहां पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या जो लोग चोरी कर रहे थे उनको जो है खुली छूट दे दी गई? क्योंकि आप देखेंगे कि वीडियोस के जरिए भी अब ये बात कही जा रही, कई दफा ऐसा दिखाई पड़ता है कि लोग जो थे उसमें शामिल वो नोटों की गड्डियां छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी सवाल उठते हैं और इन चीजों के बीच में जब दिल्ली के अंदर सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक होती है तो बिल्कुल इसके सियासी मायने जरूर होंगे। अच्छा सर, ये मुलाकात को अगर हम ऐसे देखें कि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों द्वारा, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, बड़बोलापन उनका दिखाई दिया जा रहा है। क्या इन्हीं बड़बोलेपन पर लगाम लगाने के लिए भी कहीं ये मुलाकात तो नहीं हुई है? सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, आप देखेंगे कई चेहरे, जैसे आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, ये नेता यहाँ पर सामने आते हैं। तो कहीं आने वाले चुनाव में यही मुश्किलें ना खड़ी कर दें, यही दबाव बनाने की कोशिश ना करें? क्या इस सिलसिले में तो नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है वो लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर तमाम जो सहयोगी दल है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, सीएम योगी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और मिला जुला कर देखा जाए, जैसा आपने ओपी राजभर का जिक्र किया, मीटिंग के बाद वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप तोप का लाइसेंस मांगते हो तो बंदूक का मिलता है
और बंदूक का मांगते हैं तो कट्टे का मिलता है। उनका कहना था कि जितनी सीटें हम चाहते हैं उतनी सीटें हमें नहीं मिल रही और इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा भी तमाम मुद्दों को लेकर उनके बयान जो है वो सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में इस मीटिंग के मायने क्या है, क्योंकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ में बीजेपी का चाणक्य उनको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2014 में जब चुनाव हुए थे तो तमाम तरह से वही सब चीज मैनेज कर रहे थे, प्रभारी थे उस समय, और बीजेपी उस समय 71 लोकसभा सीटें जीती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की समझ उनको भी बहुत ज्यादा है। तो क्या इस मीटिंग के ये मायने निकाले जा सकते हैं कि किस तरह चुनाव लड़ा जाए और जो सीटों का बंटवारा हो वो किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे आप ओपी राजभर की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजय निषाद की बात करें, या फिर अब जयंत चौधरी की बात करें, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो सियासी मायने आने वाले दिनों में निकलकर जरूर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये भी मुद्दा अपने आप में बड़ा है कि जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के अंदर कई बड़े चेहरे इन्वॉल्व हुए हैं और उसके खुलासे के बाद में जब सरकार पर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, तो इस मुलाकात के क्या कोई बड़े सियासी मायने में निकलकर सामने आ सकते हैं, ये भी अपने आप में चर्चाओं का केंद्र जरूर है। क्योंकि अमित शाह के साथ में सीएम योगी की मुलाकात का होना यूं ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि क्या कोई बड़ा पॉलिटिकल मकसद इसके पीछे है। क्योंकि अच्छा सर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अगर हम बात करें तो अब तक योगी आदित्यनाथ ही इस कुर्सी पर काबिज हैं। क्या लगता है कि कोई फैसला चेहरे को लेकर भी लिया जा सकता है, और क्या ये मुलाकात इस सिलसिले में भी देखिए बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें इस समय मीडिया में और तमाम जगह पर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से तीसरी दफा लगातार सीएम जो अभी हैं योगी जी, उन्हीं का नाम आगे होगा या उनकी जगह कोई और चेहरा भी आ सकता है। लेकिन देखिए, रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो उस समय सीएम योगी का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में नजर आता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी बराबरी का फिलहाल अभी कोई नेता समूचे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में उन्हीं का नाम चर्चाओं में आगे रहेगा। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा ही चाहेगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सीएम योगी को लेकर केंद्र में तमाम तरह की बातचीत चल रही है, कई नामों पर जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसे में सीएम योगी का अमित शाह के साथ में मुलाकात करना क्या इस चर्चाओं को दोबारा शुरू करने जैसा ही है, क्योंकि कई लोग ये बात मानकर चल रहे थे कि सीएम योगी से बेहतर चेहरा बीजेपी के पास में उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम देख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा को लेकर भी मंथन का दौर जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बीते चुनाव की बात करें 2022 की, उस समय जयंत चौधरी साथ में नहीं थे और ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं थे। अब यहाँ पर जब ये दल साथ में है और चूंकि चिराग पासवान का भी जिक्र लगातार हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। इन तमाम चीजों पर भी गौर करने के लिए सीएम योगी के साथ में अमित शाह की ये बड़ी मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग के बाद में क्या हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, क्योंकि तमाम तरह से अब चुनावी जो माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी, सपा और भी बीएसपी और तमाम जो भी दल हैं वो लगातार अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अब तीसरी दफा क्या सीएम योगी के नाम पर ही यहाँ पर बीजेपी जाना चाहेगी, क्योंकि 17 की बात करें तो भले ही जो योगी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन जब सीएम बने उसके बाद से उनकी इतनी मजबूत छवि हुई कि उनके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता जो सीएम योगी के बराबरी का या टक्कर का दिखाई पड़ता हो बीजेपी के अंदर। तो क्या अब यही मानकर चला जाए कि अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई है, जो बैठक बुलाई है योगी जी के साथ में, वो क्या यही साबित करने के लिए बुलाई है, क्या यही बातों को डिस्कस करने के लिए बुलाई है कि जितना बेहतर हो बीजेपी अपने पास में ज्यादा से ज्यादा सीटें रखे और कम से कम सीटें जो है बाकी दलों में बांटती हुई दिखाई पड़े। फिलहाल इन तमाम चीजों पर जो चर्चाएं हैं वो अलग अलग नजरियों से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब योगी जी इसके ऊपर बात करेंगे, अमित शाह जब इसके ऊपर बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ कंफर्मेशन मिलती हुई दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, आप ये जरूर मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी जो माहौल है वो बिल्कुल मजबूती के साथ में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये मुलाकात बीते दिनों हुई और मुलाकात के बाद अगर देखा जाए तो 40 मिनट तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे। और अब इसी तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि बैठक किस सिलसिले में हुई, जिसको लेकर हमने कहा कि क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ये बैठक हुई, क्या सीट बंटवारे को लेकर ये बैठक हुई, क्या फिर लगाम लगाने को लेकर ये बैठक हुई, क्या राम मंदिर जो चंदा चोरी मामला है इसको लेकर बैठक हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई बड़े मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए
और इसी सिलसिले में देखा जाए तो ये मुलाकात भी इसी मायनों के आधार पर मानी जा रही है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा ऐलान करते हैं बैठक के बाद, क्योंकि बैठक तो संपन्न है, बैठक तो हो चुकी है, अब ऐलान करना बाकी है कि क्या कोई बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।